मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए साल के पहले दिन आयोजित की गई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित के लिए 3 मुख्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है ताकि ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार इनको स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करवाएगी, जिसके लिए विशेष शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण में सौर ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से 3 बीघा या अधिक की जमीन पर यदि युवा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाती हैं, तो सरकार सिर्फ प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 10% सिक्योरिटी मनी लेगी और युवाओं को प्रति माह 20,000 से 1 लाख तक की आय भी सुनिश्चित होगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार के सभी विधायक चुनाव में रही प्रत्याशी और मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर सरकार की 1 साल की योजनाओं की जानकारी देंगे और समस्याओं का भी निपटारा करेंगे। पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था, अनाथ बच्चों के संबंध में बात कही थी और हमने उसको अब धरातल पर लाया है और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज़ कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। तो 4,000 बच्चों को हमने पिछली बार उनके लिए जो कानून बनाने की बात साल के पहले दिन कही थी, उसी विषय में हम आज दूसरी बात आपसे कहने आए हैं। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नजर आएगी, धरातल पर नजर आएगी। उनके के लिए ये दूसरा चरण है। इसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी तीसरा चरण भी आने वाला है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब गांव के युवा साथियों के हाथ में रोजगार आएगा। हमारे यहाँ जमीन भी कम है। अगर हम जमीन कम है तो अगर वो जमीन में कोई कई बार बंदर फसलों को नष्ट कर देते हैं, लोगों ने फसल उगाना भी बंद कर दिया है, तो वो अपनी जगह सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं और उनका पैसा कम लगेगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है उसके उसी आदमी को करनी पड़ेगी जिसकी जगह में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा। तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के बाद जिसके पास जगह है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये 3 योजनाएं आज हमने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हित में, हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में और जो दिव्यांग हैं उनके हित में हम ये 3 योजनाएं लेकर आए हैं और आज के शुभ दिन पर हम इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ करना चाहते थे। और जो हाटी के हमारे सिरमौर के जो लोग ट्रांसगिरी के हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई, हमने कहा था आपको हमने हाटी ST का दर्जा हाटी समुदाय को उपलब्ध करवा दिया है। इसलिए क्या कि 8 तारीख से हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हर एक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सभी विधायक हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे
8 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। सरकार जनता के द्वार और गांव के दीवार। हाँ, सरकार, ये जो कार्यक्रम है ये जनता के धन, सरकार गांव के द्वार। तो सरकार गांव के दीवार का कार्यक्रम हमारा 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी हमारे विधायक जो है, सभी हमारे पार्टी के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है, वो हर एक पंचायत में एक दिन में 2 पंचायतों का दौरा करेंगे और जो हमने एक साल में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों का उल्लेख करेंगे और जो भविष्य में हम उन योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए बना रहे हैं उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई व्यवस्थाएं परिवर्तित की है। तो आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो रही है और 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।